रेशियो प्रोपोर्शन के आज दूसरे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेशियो का जो बेसिक पार्ट चल रहा है उसका हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने जो लास्ट वीडियो देखा होगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और कितने अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के रेशियो के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसका क्या पॉसिबल अप्रोच हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक सा शुरुआत किया जा रहा है, एकदम A to Z जिसको बोलते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बस शुरू से अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशियो का सेकंड क्लास यानी कि सेकंड पार्ट। देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सीखनी है इसके बारे में। अक्सर हमें A B का अनुपात दे करके, है ना, हमने एक चीज़ उठाया हुआ है, एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाने के लिए। A B का रेशियो दिया हुआ है, B C का रेशियो दिया हुआ है, आपसे A B C का अनुपात जो है वो पूछा जाता है। बेसिक चीज़ें एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। आप ये समझें कि 4/3 और 5/7 अगर आपको कहीं पर दिखे रेशियो में, तो हम उसको क्रॉस करके 7 में 4 से गुना करके 28 कर लेंगे और 3 में 5 से गुना करके 15 कर लेंगे। रेशियो कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता है। एक ये बेसिक सा चीज़ हो गया कि क्रॉस करके हम रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए और क्या ज़रूरी चीज़ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखा कहीं पर 3A बराबर में 5B, ऐसा कुछ है, तो आप बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे कि A और ये जो गुना में है सर, हम इसको यहाँ बटे में ले आते हैं। बराबर के उधर में क्या बच गया था 5, और ये जो 3 गुना में था वो चला जाएगा बटे में। यानी कि A का वैल्यू जो है 5 होगा और B का वैल्यू जो है 3 होगा। क्लियर है। इस तरीके से जब भी आपको ऐसा दिखे तो एक तरीका और आप क्या सोच सकते हैं कि देखिए B के साथ जो गुना रहेगा ना वो A का वैल्यू होगा, और A के साथ जो मल्टीप्लाई है ना वो B का वैल्यू होगा। अभी A और B का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो B किसके साथ गुना है? 5 के साथ, तो A का वैल्यू 5 हो जाएगा, और A कितने से मल्टीप्लाई है? 3 से, तो B का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको दिख गया 6x बराबर 7y, तो x का वैल्यू कितना होगा? x कितना से y कितना से गुना है? 7 से, तो x का वैल्यू 7 होगा। और जब हमको y का वैल्यू निकालना है तो x कितना से मल्टीप्लाई है? तो 6 से। ये हो गया आपका। डायरेक्ट बोलेंगे कि x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 6 है। ठीक है, चलिए एक बार और। 4p बराबर 7q दिया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना होगा? 7, q का वैल्यू कितना होगा? तो 4। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और कितने तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो आगे जो हमारे सवाल में दिया हुआ है, देखिए ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब भी हमको ऐसे अलग अलग रेशियो निकालना होगा तो लास्ट में जो क्या बोलेंगे लेटर होगा, वही लेटर यहाँ फर्स्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि A रेशियो B दे करके फिर हम C रेशियो B से काम कर लें, तरीका लगा लें, ये मिस्टेक हो जाएगा। अगर ये C रेशियो B दे रखा है तो पहले हमें उसको सीधा करना होगा, B रेशियो C लिखना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो A रेशियो B का जो वैल्यू है वो 6:7 गिवन है। उसके बाद B रेशियो C का जो वैल्यू है वो 8:9 दिया हुआ है। ये पहला तरीका है। क्या कर सकते हैं, कैसे किया जाता है? हमने ये B है, ये B है, दोनों सामने सामने। ठीक है, 6 में 8 से गुना किया जाता है तो 6 8 48। 6 में 7 से गुना किया जाता है, 8 में 7 से, तो ये हो जाएगा 56। फिर से 8 में 6 से, 8 में 7 से। अब ऐसा नहीं है कि हमको 9 से भी दोनों में गुना करना है, फिर टोटल 4 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ टोटल ABC जो है वो 3 अनुपात ही होगा, 3 संख्या ही होगा।
तो करना क्या होता है कि 8 में 6 से हो गया, 8 में 7 से हो गया, और एक बार लास्ट वाला जो इकाई अंक है, लास्ट वाला जो अंक है सॉरी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 में 9 से गुना करते हैं। ठीक है, 48, 56, 63 जो है वो एक पॉसिबल तरीका है ABC अनुपात निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या मेथड हो सकता है हमारे पास, वो देखिए। क्या कर सकते हैं कि A/B जो है वो दिया हुआ है 6/7, हाँ जी। B/C जो है वो दिया हुआ है 8/9। तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सर यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, दोनों जगह पे सेम लेटर है, तो क्या ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ अलग अलग संख्याएं होती तो बात समझ में आती। दोनों जगह पे B है तो एक जगह पे 7 और एक जगह पे 8 तो संभव है नहीं। तो हमें B को यानी इस वाले वैल्यू को क्या करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। ये 7 है तो हम इसमें 8 से गुना कर देंगे, और ये 8 है तो इसमें 7 से गुना कर देंगे। 8 में 6 से गुना कर दीजिए तो 48 हो जाएगा, 8 में 7 से गुना कर दीजिए तो 56 हो जाएगा, फिर 7 में 8 से गुना किए तो 56, वो तो पहले से लिखा हुआ है। 7 में 9 से गुना कर दिए तो 63 हो गया। ये देखिए, जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर आपका यहाँ आ रहा है। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। हटा रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, और क्या किया जा सकता है वो भी देखिए। एक तरीका ये है, 3rd नंबर जो अप्रोच है वो ये है कि 6/7 गिवन है, और अगले बार में 8/9 दिया हुआ है। ये क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर 7 है, ये खाली है तो यहाँ पर भी 7 लिख दीजिए, इस खाली वाले जगह पे भी आप 8 लिख दीजिए, और सीधा सीधा सामने सामने उसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। यानी कि 8 में 6 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 7 में 8 से गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा, 9 में 7 से गुना कर देंगे तो 63 हो जाएगा। 3 तरीका हो गया आपके पास, क्लियर। एक जो होगा नंबर 4 आजकल बहुत ट्रेंड में है और हमको लग रहा है कि सही भी है, और वो है ऑप्शन से छांटना, आंसर निकालना। एग्जाम्स में हमारे पास समय बहुत कम होते हैं, क्यों हम इतना लंबा लिखें। ऑप्शन सबसे बेस्ट वे होगा जब हमारा सवाल वर्ड प्रॉब्लम पे आएगा, जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे हमारा ये ऑप्शन का तरीका नहीं काम करेगा। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये सारे बेसिक अप्रोच जो है होने चाहिए। तो 3 तरीका हमने सीखा, ठीक है। 2 हमने इसके पहले मिटा दिया, आप उसको एक बार देख लेंगे। ये तीसरा है, और ये चौथा सबसे बेस्ट बाई ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है इसी चीज़ में हमारे पास, देखिए A, B और C दे करके कई बार हमसे फर्स्ट और लास्ट का भी वैल्यू पूछा जाता है। हाँ जी, A/C पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए एक तरीका इसमें ये भी है, अनुपात है 6/7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ दिया हुआ है 8/9, ठीक है, गुना कर दीजिए। आप इसको काट सकते हैं तो 2 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, ऊपर में 16 है और नीचे में 21 है, ठीक है। फिर से हमने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी हमसे फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछेगा, फर्स्ट और लास्ट का A/C, या हो सकता है कि C/A भी पूछे, तो क्या करना है, जैसे रेशियो में दिया हुआ है 6/7 × 8/9, आप कहेंगे सर ऊपर में 48 है और नीचे में 63 है, 3 से जाएगा 16 बार में, 3 से जाएगा 21 बार में, ये हमारा आंसर है ना। और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए देख लीजिए 6/7 जैसे था वैसे ही लिख दिया गया है, B/C यानी 8/9, सीधा सीधा गुना कर दीजिए 48/63। देखिए सर, इतना तरीका है, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता हो कि सबसे कम समय में हम कर सकते हैं, आप उसको पकड़िए और उसी पे पकड़ बनाइए। ये भी 3 से कैंसिल होगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा, 16/21 है। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे आपको यही तरीका लगाना है, आपको यही तरीका लगाना है। और ये 2 से ज़्यादा में भी पूछा जा सकता है, जैसे 3 है ना, हो सकता है कल होकर के 4 दे दे, ABCD तक दे करके आपसे A और D का वैल्यू पूछा जाए, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। A/B दे करके B/C दे करके हमसे ABC का अनुपात मांगा जाता है। ऑप्शन से भी हम लोग करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। आइए सवाल की ओर चलते हैं।
ये एक और तरीका देखिए, ये 4 लेटर का है ABCD, कैसे इसको हैंडल करेंगे। पहला A/B दे रखा है 9/10, 9/10 और उल्टा हो गया क्या, 3/4 है पहले तो, सॉरी, ये हो गया आपका, देख लीजिए 3/4, फिर B/C, सामने सामने जानबूझ करके लिखे हैं, है ना। आप अगर जगह बचाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B/C, ये कितना है 9/10, हमने B का वैल्यू सामने सामने लिखा, B = 4, B = 9। तो यहाँ से गुना करेंगे, अभी तरीका आप देख रहे थे, 9 में 3 से गुना कर देंगे 27 हो जाएगा, 9 में 4 से गुना कर देंगे 36 हो जाएगा, 10 में 4 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी में हमको और चाहिए C/D, इसी में हम C/D भी ऐड कर देंगे, C/D ऐड कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से 15/17, और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ABCD, यहाँ से जो गुना करने के बाद आएगा 15 में 27 से, और 15 में 36 से, 15 में 40 से, और लास्ट में किनारे वाला किनारे से, ठीक है। बस हम समझाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट रहे, आप आराम से उसका निकाल सकते हैं। और इसी में अगर आपसे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का पूछा जाए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का A और D का रेशियो पूछा जाए, तो हमने आपको बताया 3/4 करेंगे, 9/10 करेंगे, 15/17 करेंगे। अगर ये डिवाइड होता है, अगर ये कटता है तो ठीक है, वैसे कुछ लग तो नहीं रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला नीचे में कर दीजिए, है ना। 15 9 135, 135 में आप 3 से गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 405, 17 चक 68 और 1 0 और आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपसे अलग अलग लेवल्स का सवाल जो है वो पूछा जाता है, डिफरेंट तरह का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, 2 बजे से है, दो से 4 चलेगा, वो आकर के आप देख लीजिए ना। हाँ, अभी थोड़ा सा वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे, आकर के देख लीजिए ना क्लास में। ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए, और क्या क्या सवाल बन सकता है वो देखिए। बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स जो है बनते हैं। तो एक हमने इतना समय में समझा, एक समझा हमने A/B से निकालना। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे कर पाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर आप हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद हमने सीखा कि फर्स्ट और लास्ट A/C को कैसे निकाला जा सकता है। क्लियर। उसके बाद हमने बताया कि 4 डिजिट का भी हो सकता है, A/B/C और D करके। इसके बाद हमने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट यानी कि A और D कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो समझिए। एक देखिए इस तरीके से दिखेगा आपको 3A/5 बराबर 4A/7, सॉरी यहाँ पर B रहेगा। इस तरीके से भी सवाल हम लोगों को दिखता है। ऐसा कुछ है, हमें यहाँ से A/B का वैल्यू चाहिए। क्या कर सकते हैं तो सर क्रॉस कर सकते हैं। 7 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21A। क्लियर। बराबर है 5 में 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20B। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि A/B ऐसा रहे तो जो B से गुना है वो A का वैल्यू हो जाएगा और जो A से गुना है वो B का वैल्यू हो जाएगा। A का मान 20 होगा रेशियो में और B का वैल्यू 21 होगा। तो इस तरह का भी सवाल जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर। इरेज कर सकते हैं। ये देखिए और क्या है पॉसिबल। ऐसा रहेगा A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। कुछ इस तरीके से A/2 B/3 C/4। बहुत अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इतने अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं
उस समय आपको लगेगा कि क्या मतलब मैथ्स है, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में। ये भी पूछता है और इस पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम का भी सवाल आपको, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा। तो जब भी ऐसा आपको दिखे तो ए, बी और सी का वैल्यू वही होगा जो नीचे फ्रैक्शन में है, यानी कि 2:3:4। बस इतना सा बात है। जो भी बटे में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कोई दूसरा, जैसे a/5 बराबर b/7 बराबर c/11। आपसे कल होकर के पूछ दे कि a, b, c का वैल्यू हमको बताइए। अब क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन में है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5:7:11। बताइए कितना शानदार तरीका है, कुछ भी एक्स्ट्रा न सोचना है न करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। देखिए 2a/3 हो गया, 5b/2 हो गया बराबर 4c/3 हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसा। क्लियर। इससे पहले हमको लग रहा है कि एक छोटा सा चीज़ और आपको समझना चाहिए, और वो ये है कि 4/3 रेशियो 5/7 है। अभी हमने आपको बताया जस्ट थोड़े समय पहले कि हम इसको क्रॉस करके 7 में 4 से गुना कर दीजिए तो 28 हो जाएगा, और 3 में 5 से गुना कर देंगे तो फिर 15 हो जाएगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है सर? तो आप क्या करें कि जो 3 और 7 है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का एलसीएम, हमको फ्रैक्शन हटाना है। ये जो बटा में आप देख रहे हैं इसको खत्म करना है। तो 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया। आप 21 में दोनों से क्या कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये देखिए कट जाएगा 7 बार में, 7 में 4 से गुना होकर के 28 हो गया, 7 में कट जाएगा ये 3 बार में, तो वापस वही आ गया 28:15। तो कभी भी आपको अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिखता हो आप एलसीएम लीजिए और वही एलसीएम से सब में गुना कर दीजिए, जो बटा था वो खत्म हो जाएगा। आइए, अगर ऐसा सवाल रहता, सिर्फ ऐसा रहता, आप देखिए ये रहता, यहाँ पे ये नहीं रहता, यहाँ पे ये नहीं रहता, ऐसा कुछ होता, तब आप इसका आंसर क्या बताते? a/b/c का वैल्यू कितना होता? तो सर 3, 2, 3। क्लियर है? अब हल्का सा चेंज है कि नहीं सर, सबके साथ में ना डिजिट भी लगा हुआ है, कुछ न कुछ डिजिट है, मतलब 2, 4, 5 से ऊपर में मल्टीप्लाई है। देख पा रहे हैं लैंग्वेज कैसा है? ऐसी स्थिति में आप क्या करें, इसको टर्न कर दें, मतलब 3/2 इसको पलट दें, 2/5 इसको पलट दें, 3/4। देख लीजिए 3/2, 2/5, 3/4। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि अगर हमको इसका रेशियो निकालना है सबका, तो जो भी एलसीएम होगा सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम इजी हो जाएगा। 5, 4, 2 का एलसीएम क्या होगा? तो सर 20 होगा। ठीक है, तो 20 में अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में, ये 10 बार में ही तो जाएगा सर। 10 में 3 से गुना होकर के क्या हो गया? तो 30 हो गया। जब हम 20 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, 5 को 20, ये कट गया, 4 गुना 8 हो गया। फिर जब हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में और ये हो जाएगा। क्लियर? 30:8:15। और जहाँ तक इसको काटने का बात है, छोटा सिंप्लीफाई करने का बात है, तो वो तभी होगा जब वो सभी संख्याओं से भाग जाएगा। कहने का मतलब सर 15 से 1 बार में, 15 से 2 बार में, एकदम गलत हो जाएगा। या फिर आप ये कहें कि सर ऐसा करते हैं कि 2 से 15 बार में काटते हैं, 2 से 4 बार में काटते हैं। अरे भाई 2 से काटिए तो सबको कटना चाहिए ना। अगर आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबको कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 कटे, 3 कटे, 1 ना कटे, तो वो गलत हो जाएगा। जितना से भी आप भाग देंगे, कॉमन करेंगे, वो सभी में होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। एक बार ऐसा कुछ है ना। ये रह गया आपका a/2, b/5, c/6। कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पर कुछ न कुछ गुना में रह जाएगा, यहाँ पर कुछ न कुछ गुना में रह जाएगा, ये भी कर पाएंगे। ये दोनों को टर्न कर दीजिए, पलट दीजिए, एलसीएम लेकर के गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए और क्या संभावना है। एक आपको सवाल ऐसा दिखेगा, 4a बराबर 3b बराबर 5c, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब क्या है कि ये दोनों को सिर्फ आप देखिए, 4a बराबर 3b। पहला तरीका कि a और b, अभी हम आपको बता रहे थे कि a का वैल्यू जो है वो वही होगा जो b का वैल्यू है।
है ना, सिर्फ ये दोनों की बात हो रही है। सिर्फ ये दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू जो है वो 3 होगा और बी का वैल्यू जो है वो 4 होगा। ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा छांटने में, अभी जस्ट हम आपको बताते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका है, दूसरा मेथड क्या है, तो आप सीधा सीधा करेंगे, ए बी सी का अनुपात निकालना है हमको। ढक लीजिए, क्या बच गया, 3 और 2। हमको पहला टर्म लिखना है तो हम फर्स्ट वाले को कवर कर लेंगे, बच गया 3 और 1, आराम से गुना कर दीजिए। बस हमको बीच वाला निकालना है, हम बीच वाला कवर करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, फिर किनारे वाला ढक लेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 12। बस ठीक है, बहुत सुंदर तरीका है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ढक करके कवर करके गुना करके निकाला जा सकता है। 3x बराबर में 2y बराबर में z, कुछ इस तरीके से है। हमको x y z का रेशियो चाहिए, हम इसको कवर कर लेंगे, 2 में 1 से गुना कर लेंगे, सर 2 हो गया। हमको बीच वाला चाहिए, हम कवर कर लेंगे, 3 में 1 से गुना कर लेंगे, 3 हो जाएगा। हम इसको ढक लेंगे, 3 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का आपने सवाल देखा, कितने तरीके से रेशियो के सवाल बनते हैं। हो सकता है कि कोई एक आध टाइप दिमाग से निकल गया हो, लेकिन जैसे ही अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन हम आपको आसानी से समझा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रह गया आपका पहला सवाल जो हमें निकालना है ABC का। कैसे कैसे कर सकते हैं आप देखिए, क्या क्या अप्रोच हो सकता है। पहला हमने आपको बताया A/B, पहले चेक कर लें, यहाँ अगर B से लास्ट है तो क्या B से शुरू हो रहा है, बिल्कुल, कुछ भी एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है। 3/7 और यहाँ हो गया सर 2/5, कोई इशू। 3 में 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, 2 में 7 से गुना कर देंगे 14 हो जाएगा, 5 में 7 से गुना कर देंगे 35 हो जाएगा। क्लियर, ये एक तरीका हो गया। और क्या हमने आपको बताया, दूसरा ऑप्शन क्या बताया, 3/7, यहाँ है 2/5, A/B, B/C। हमने आपको बताया यहाँ पर कुछ नहीं है तो 7 लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो इसके पहले वाला इधर 2 इसमें आ जाएगा, 7 उसमें चल जाएगा, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 7 दूना में 14 और 7 पचे 35। देख लीजिए क्या क्या दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए A/B का जो वैल्यू है वो 3/7 है। रेशियो कभी नहीं बदलेगा, आप रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो फाइनल वैल्यू है वो वही होगा। अगर A/B 3/7 है तो वो हमेशा A और B का वैल्यू 3 7 के ही मल्टीपल में रहेगा। तो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, है ना। थर्ड तरीका जो है, तीसरा तरीका जो है ऑप्शन से हम लोग करें अगर, सबसे बेस्ट हमने आपको बताया, आजकल ट्रेंड में यही चल रहा है, बच्चे ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ऑप्शन से ही बन जाए सवाल। अच्छा है, करना भी चाहिए। देखिए A/B का वैल्यू 3/7 है, यानी A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 7। सिंप्लीफाई करके देखिए ना यहाँ पर। पहले आप ये बताइए कि क्या ये A और B जो 4 और 3 देख रहे हैं, क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। A का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 7 चाहिए, क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे सर है तो इसमें भी नहीं है। अगर ये 6/14/35 है तो 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 7 बार में, है ना। सिर्फ 2 को चेक करिए, क्या A/B का वैल्यू है 3/7 में अनुपात में। आप कहेंगे बिल्कुल सर, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, ऑप्शन से बड़े आराम से आप देख सकते हैं। सिर्फ निगाह टिका करके आप छांट सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिलहाल आप ऑप्शन का ही तरीका रखिए, इतना लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा हम लोग करेंगे जब इसका वर्ड प्रॉब्लम होगा तब, लेकिन पता होना चाहिए। आप ऑप्शन तभी लगा पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक तभी लगा पाएंगे जब आपको बेसिक रास्ते पते हों, जब आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप सही से अप्लाई कर पाएंगे ट्रिक वगैरह। फिर से वही सवाल है, A/B दे करके और B और C दे करके आपसे ABC पूछा जा रहा है। फिर से कर सकते हैं आप। A/B बराबर 6/8 है, B/C बराबर 7/12 है। ठीक है, हम तो कहते हैं इसको वापस उसी लैंग्वेज में लिख लीजिए जैसे हम लोग को निकालना होगा, 7/12। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चंस मतलब 6/8 जो दे रखा है, क्या हम इसको 2 से नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए गुना कर रहे हैं,
7 में 6 से गुना कर लीजिए 42, 7 में 8 से गुना कर लीजिए 56, 12 में 8 से गुना कर लीजिए 96। सिंप्लीफाई करते हैं 2 से 21 बार में, 2 से 28 बार में और 2 से 48 बार में। बस देख लीजिए 21, 28, 48 ये हमारा सही तरीका है। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार ऑप्शन से देखते हैं इसको कैसे उड़ा सकते हैं। ऑप्शन से आप 6:8 बोले तो 3:4, हाँ ए बी का जो रियल वैल्यू है अनुपात में वो 3:4 होना चाहिए। ये कटेगा नहीं कटेगा, क्या 3:4 के अनुपात में है? क्या 3:4 के अनुपात में है? क्या कट ही नहीं रहा है ना सर, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर 3:4 के फॉर्म में आएगा कहाँ से? तो ये भी संभव नहीं है। ये देखिए 7 से 3 बार में और 7 से 4 बार में 3:4 आ गया, यही हमारा आंसर है। बस ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको बताएं कि फर्स्ट और लास्ट भी पूछा जाता है, और इस तरह के देखिए बेसिक क्वेश्चंस जो है वो मेंस में पूछे गए हैं, जिसमें कोई भी बोलते हैं ना कि जान परान नहीं है सवाल में। कैसे हम आपको बताए हैं, ए बी बी सी दे करके यहाँ से फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू यानी कि ए और सी का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया 2/3 गुना में 5/7, तो ऊपर में हो गया 10 और नीचे में हो गया 21। क्लियर है? A/C का वैल्यू 10/21 है, लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है C/A, यानी कि ये एक्सचेंज हो जाएगा 21/10, ऑप्शन नंबर 2। बताइए, ये मेंस में पूछने लायक सवाल तो नहीं था कम से कम। क्लियर बात समझ में आ रही है? फर्स्ट और लास्ट जब भी निकालना हो तो ऐसे बनाएंगे, आराम से आंसर आएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे में क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह का सवाल रहे, इधर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि x जो है वो y का 4/5 भाग है, ऐसा कुछ। तो x और रेशियो का, y का जो रेशियो होगा, शुरू में कितना है x, शुरू में कितना है 4, तो x का वैल्यू जो है वो 4 होगा और बाद वाले का वैल्यू नीचे वाला यानी कि 5 हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से इस चीज़ को समझिएगा। बोला जा रहा है कि जो x है वो y का 7/9 भाग है। तो शुरू में कितना है x और शुरू में कितना है 7, यानी x का वैल्यू 7 होगा और y का वैल्यू 9 होगा। सेम चीज यहाँ करना आप लोगों को, C/D/E और फर्स्ट और लास्ट आपसे पूछा जा रहा है C/D। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, C/D जो है वो 2/3 बोले ना, जो शुरू में रहेगा वो शुरू वाले का वैल्यू हो जाएगा। तो C का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है तो 3, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। नेक्स्ट में D/E, शुरू में D और शुरू में 3, यानी कि D का वैल्यू 3 हो गया और E का वैल्यू 8 हो गया। अभी जस्ट हम लोग इसके पहले बनाए हैं CD और DE दे करके आपसे फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम आपको बताएं 2/3 करेंगे, 3/8 करेंगे, यही बताया गया ना भाई, बात समझ में आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल होगा सर, 2 से 8 कटेगा एक बार, 4 बार में, ऊपर में 1 है नीचे में 4 है, 1/4। बताइए क्या दम है इस सवाल में, कर पाएंगे? कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम आपको आराम से एकदम से लेवल वाइज जो है वो सवालों को लेकर के आए हैं। पहले 3 अंक वाला क्लियर हो जाए, उसके बाद देखिए 4 लेटर का आप शुरू करेंगे। ABCD ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका, लंबा लिख करके क्या समझना, जब हमारा काम ऑप्शन से ही हो रहा हो। A/B 8/13 है, जब है 8/13 तो है, वो तो ऑप्शन में भी 8/13 होना चाहिए। आप देखिए 20 से 2 और 20 से 3, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2/3 आ गया। बताइए 8/13 कहाँ से आएगा? ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2/5 लाना था सर, यहाँ तो 8/13 है, मतलब क्वेश्चन में संभव ही नहीं है। चलिए थर्ड वाला चेक करें, फर्स्ट वाला करें, तीसरा वाला कर लीजिए। 38 और 65 कटवे नहीं करेगा ना, ये तो कट ही नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। 38 और 65 कहाँ से ये संभव है सर? अब रह गया 40 और 65,
5 से 8 बार में, 5 से 13 बार में। देखिए 8:13 है। ठीक है, बस ध्यान से देख लेना है, सॉरी ध्यान से एक बार देख लेना है कि क्या ऑप्शन दिया गया है और क्या आंसर हो सकता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यही अगर 40:65 या 8:13 और किसी अनुपात में रह जाता, ऑप्शन में रह जाता, तो फिर हम आगे बढ़ करके चेक कर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास और भी रास्ते हैं, एक बार और आगे चेक कर लेंगे। लास्ट वाला वैल्यू चेक कर सकते हैं, सी और डी चेक कर सकते हैं आप, 4:5 है ना। देख लीजिए लास्ट का अगर आप 2 चेक करना चाहते हैं तो लास्ट में है 104 और 130, याद आ रहा है पहाड़ा। 26 से 5 बार में, सॉरी 26 से 4 2 3 26 में 4 से जाएगा और 26 से ये 5 से जाएगा, तो 4:5 आप देख लीजिए अभी भी है, यहाँ भी 4:5 आएगा डिवाइड करने पे, सिंप्लीफाई करने पे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए MTS के पेपर का सवाल है, इसमें भी ABCD ही निकालना है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दिखे ना 1/3 और 1/5 है, कितना तुरंत से आप समझ पाए होंगे कि सर 5 में 1 से गुना कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। हाँ भाई, 5:3 ऑप्शन उठा लीजिए। तो हमको A और B का वैल्यू 5:3 चाहिए कि नहीं चाहिए? 5:3 ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, कट ही नहीं रहा है, सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा है। अब देखिए 2 से काटे, 2 ही से कट रहा है, 2 से 7 बार में और 2 से 12 बार में, है ना। 14:24 है तो 2 से जाएगा 7 बार में और 2 से जाएगा 12 बार में। 7:12 थोड़े ना, हमको तो 5 3 लाना है। लीजिए जब 3 ऑप्शन हो गया तो चौथा भी चेक करना है क्या सर। 40:24 है, 8 से 5 बार में जाएगा, 8 से 3 बार में जाएगा, 5:3। बताइए, सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए ये देखिए, सारा चीज़ हम आपको इसीलिए शुरू में समझा चुके हैं ताकि आपको चीज़ें आसान लगे, समझने में आसानी हो, बनाने में भी आसानी हो। अब रह गया 15x = 24y बराबर में है 32z और हमें चाहिए x/y/z का मान। अभी हम आपको बताएं जब भी ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, उसको ढक लेंगे। तो ढक ना लीजिए सर, इसको कवर कर लीजिए, बच गया 24 गुना में 32। गुना नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, बड़ा हो जाएगा इसीलिए। बीच वाला ढक लेंगे, 15 में 32 से गुना कर लीजिए, 15 गुना में 32। ठीक है, लास्ट वाला ढक लेंगे, 15 में 24 से गुना करेंगे, 15 गुना में 24। ऐसे ही छोड़ दीजिए, जानबूझ के छोड़े थे ताकि अब उसको काटने में आसानी हो। जैसे 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में। ठीक है, 3 से ये 1 बार में जाएगा, 3 से ये 5 बार में जाएगा, 3 से ये 5 बार में जाएगा। और कोई उपाय अब तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पे हो गया ये 32, 5 में 4 से गुना कर देंगे तो 20 और 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15। 32, 20, 15 यहाँ है ऑप्शन नंबर 30। बस जब भी ऐसा बराबर में दिखे हम उसको ऐसे कवर करेंगे, आराम से आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए सेम टाइप का सवाल है, 2p = 3q। क्या टाइम लगने वाला है इसमें? p, q, r और s को जब हमें निकालना है तो ढक लीजिए ना, p को गुना कर दीजिए, 3 चौको 12 और 12 पचे कितना हो गया, तो 60 हो गया। बीच वाला ढक लेंगे सर, 2 चौको 8, 8 पचे 40। ठीक है, r का वैल्यू निकालना है तो उसको कवर कर लीजिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30। किनारे वाला ढक लीजिए, 2 तिया 6, 6 चौको 24। देखिए कौन से टेबल से आप इसको काट सकते हैं। 2 से जाएगा, 2 से 30 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 15 बार में और 2 से 12 बार में। 30, 20, 15, 12 कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत आराम से इस तरह के सवाल को किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखिए अब थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है हल्का सा। a का 40%, हाँ यहाँ लिख रहे हैं, a का 40% बराबर है b का 60% बराबर है c का 1/6। आप बताइए कि क्या हम इसको जो 40/100 है, क्या हम इसको 2/5 नहीं कर सकते? 20 से 3 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, तो ये हो गया 2a/5 बराबर 3b/5 बराबर c/6। भाई चीज़ तो किया हुआ है, ये चीज़ तो बताया गया है आपको। क्या करेंगे तो लेटर को मतलब डिजिट को एक्सचेंज कर देंगे, तो 5/2, 5/3 और ये हो जाएगा 6/1।
फिर हमने आपको बताया कि जो एलसीएम रहेगा उतना से सम में गुना कर दीजिए। 3 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा। तो 6 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए कट गया, तो 3 5 15 हो जाएगा। जब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 5 में 2 से गुना हो जाएगा 10। जब इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, 15:10:36 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कई बार सवाल जो है वो ऐसा भी दे देता है, देखिएगा कि A का 40% बराबर है B का 60% बराबर है C का ले लीजिए 20%, कुछ ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब सब में परसेंट है तो फिर हम उसको बटा में 100 नहीं लाएंगे ना, सब में परसेंट से परसेंट काट दीजिए, फिर उसी तरह से ढक करके आराम से रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि 1/6 दिया हुआ था, इसीलिए परसेंटेज में नहीं था। ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये सवाल देखिए, A प्लस B का 4%, A प्लस B का 4% जो है वो बराबर है A माइनस बी के 28% के बराबर है, कुछ ऐसा। इसको करने के लिए हम लोग एक मेथड आता है CND, कंपोनेंडो और डिविडेंडो करके, वही अप्लाई करेंगे, एकदम आराम से बनेगा। A प्लस B, ये जो पूरा बटा में है, सॉरी गुना में है, वो बटा में आ जाएगा। बराबर उधर में कितना है, 20% से परसेंट हटाइए ना सर, हाँ खत्म है। ये यहाँ भी काट दीजिए इसको 7 बार में। ठीक है, फिर से चीज़ को देखिए, हम लोग क्या किए हैं कि परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 28 भी कट जाएगा 7 बार में। तो वही चीज़ लिखते हैं डायरेक्ट, A प्लस बी बटा में A माइनस बी बराबर क्या हो गया, 7/8। ऐसा जब भी आपको दिखे और अगर आपको A/B निकालना हो तो CND मेथड क्या बोलता है कि एक बार दोनों को ऊपर में गुना कर दीजिए और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना। एक चीज़ और, एक बार और, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर और x बटा वाई कुछ भी ले लीजिए ना, आप 7 बटा मान लीजिए 3 है कुछ, तो क्या करेंगे, x/y निकालने के लिए एक बार दोनों को ऊपर जोड़ दीजिए, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। एक बार दोनों को घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, बाकी 5/2 आपका आंसर है। सेम चीज़ यहाँ हमने किया है, एक बार 7 और 1 हो जाएगा 8, और एक बार 7 में से 1 जाएगा तो 6, 8/6 यानी कि 4/3 जो है वो इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। हमने 4% से 28% को 7 बार में काटा, A प्लस बी बटा में A माइनस बी बराबर 7/1। बाकी A/B निकालना है तो एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, ऊपर में 8 नीचे में 6 यानी कि 4/A। बाकी ये जो है वो तो उसी का एक एग्जाम्पल समझाने में बताया गया था। ठीक, तो आंसर हो गया आपका 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, इस तरीके का सवाल कैसे बनेगा, ABCDEF तीनों का जो वैल्यू है वो 5/7 के बराबर है, समझ रहे हैं। A, C और E का वैल्यू कितना होगा, 5। ACE का वैल्यू 5 होगा। हमें जो वैल्यू निकालना है वो चाहिए 3A प्लस में 5C प्लस में 11E डिवाइडेड बाई 3B प्लस 5D प्लस 11F। तो अभी हमने आपको बताया कि A, C और E के जगह पे 5 रखा जा सकता है, यहाँ पे 5 रखा जा सकता है, यहाँ पे 5 रखा जा सकता है, यहाँ पे 5 रखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से B, D और F के जगह पे 7 रखा जा सकता है, यहाँ पे 7 रख दीजिए, यहाँ पे 7 रख दीजिए, यहाँ पर 7 रख दीजिए। ऐसा नहीं लग रहा कि 5 5 5 तीनों में है, तो अगर हम उसको कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 3, फिर 5 प्लस में 11, है ना। उसी तरह से आप 7 कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, 7 कॉमन कर लेंगे 3 प्लस में 5 बचेगा प्लस में 11 बचेगा, सॉरी। तो ये आप महसूस कर पा रहे होंगे कि सर ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो वही बच गया जो पहले से वैल्यू दिया हुआ था 5/7। 5/7 ही इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से बहुत आराम से बेसिक हम आपको अप्रोच बता रहे हैं। अब बाकी तो ये कैलकुलेशन स्किप करना वो हमारे प्रैक्टिस और हमारे हाथ में है, हम आराम से 2-4 स्टेप जो है जितना ज़रूरी हो उसको काट सकते हैं। आइए, ये सवाल है PQ और QR। देखिए क्या मेंस CGL का पूछा हुआ है ना, स्टूडेंट्स के साथ समझिए कि छोड़िए, P/Q 3/4 है, Q/R 4/7। अच्छा, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है,
4 है। यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है? 4 है। क्या हमें कुछ रेशियो बराबर करने का भी, बैलेंस करने का भी जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर P का वैल्यू जो है ना, P Q R लिख रहे हैं, P का वैल्यू जो है वही रह जाएगा 3, Q का वैल्यू कितना है 4 और R का वैल्यू कितना है 7। हमको बैलेंस नहीं करना है ना सर, क्योंकि ऑलरेडी Q का वैल्यू दोनों जगह पे बराबर बैठ रहा है। Q का वैल्यू अभी भी 4 है और Q का वैल्यू यहाँ भी 4 है, दोनों बराबर है, क्यों बराबर करें। अब देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है P प्लस Q कितना हो जाएगा 7, Q प्लस R 11, R प्लस P 7 और 3 10। सही किया हुआ है, एक बार देख लीजिए। P प्लस Q 4 3 7, Q प्लस R 7 4 11, R प्लस P 7 और 3 10। बताइए मेंस में पूछा गया है, क्या जरूरत था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है बढ़िया, हाँ, मेंस 2022 का पूछा हुआ है। देखिए आप मेरे अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए। हम पूरा सवाल लिख रहे हैं। पहले A² प्लस B² है, B² प्लस C² है और C² प्लस A² है। देखिए इसका टोटल वैल्यू जो है वो 34 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 61 है और इसका वैल्यू 45 है। मेरा दिमाग क्या बोल रहा है कि अरे यार ये क्या 34 लिखा है, ये A² और B² का ही तो सम होगा। A² और B² का सम में हमको मन कर रहा है हम इसको 3 का स्क्वायर मान लें, है ना, 3 का स्क्वायर कर लें, इसको 9 हो जाएगा। अब अगर 34 है, 9 आ गया है तो आपको और कितना चाहिए होगा 25 आप कहाँ से ला सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 9 और 25 ऐड होकर के 34 हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए। अच्छा B का वैल्यू हम लोगों ने, ये A है B है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, A है B है, तो B का हमने 5 माना है, तो सर यहाँ पर भी तो B² है, तो यहाँ पर भी तो 5 का स्क्वायर होगा। अब हमको टोटल 61 लाना है। बताइए 5 का स्क्वायर 25, कितना बच गया 36 बच गया। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वही चीज़ तो यहाँ पर है सर, C का स्क्वायर वापस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, टोटल 45 लाना है, 36 खत्म, बच गया 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर। बताइए कितना चुटकी भर में सवाल आप कर पाए। A B कहाँ गया, C कहाँ, सॉरी ये वाला C कहानी खत्म है। बस इतना सा काम करना हम लोगों को। A का मान 3 होगा, B का मान 5 होगा, C का मान 6 होगा। सारा का सारा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहा है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे B माइनस A। हाँ जी, B माइनस A देख लीजिए, B माइनस A, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा सर 2 बचेगा। C माइनस B, C का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू 5 है। C माइनस B यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। लास्ट रह गया देखिए C माइनस A, C माइनस A 6 माइनस 3 यानी कि 3। ठीक है, 2:1:3। सिर्फ हमने वैल्यू को एज्यूम किया और आपको समझाने के लिए हमने इतना कुछ लिखा हुआ है फूल माला टाइप बना करके। नहीं तो एग्जाम में आप बहुत सड़क से जिसको बोलते हैं बना सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिख रहे हैं A/B प्लस C जो है वो दे रखा है 7/9। C/A प्लस B का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 9/11, 9/11। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ABC यहाँ भी है और ABC नीचे वाले में भी है। ABC का वैल्यू 7 9, ABC का वैल्यू 9/11, तो क्या हम दोनों का जो टोटल वैल्यू है बराबर नहीं कर सकते। यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है। ये देखिए टोटल हो गया है 9 और 7 कितना है, ये 16 है ना, ये 16 है और ये 20 है। 16 और 20 को बराबर करने का क्या तरीका है सर, ऐसा करते हैं ना, इसमें गुना कर देते हैं 5 से, 80 हो जाएगा टोटल। और ये 20 है, इसमें गुना कर देते हैं 4 से, ये भी हो जाएगा टोटल 80। टोटल ABC वैल्यू इक्वल। तो 5 में जब हम A से गुना करेंगे, है ना, कैसे कहें थोड़ा सा, ये 5 में 7 से जब गुना करेंगे, ये तो A वैल्यू है, 5 में 7 से गुना करेंगे तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 35। नहीं, ये A का वैल्यू है और ये B प्लस C का वैल्यू है। उसी तरह से ये देखिए C का वैल्यू है 9, तो 4 में जब 9 से गुना करेंगे तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। A का वैल्यू 7 × 5 = 35, B का वैल्यू 9 × 4 = 36, जबकि टोटल सम तीनों का कितना था, तो सर वो 80 था। हाँ, तो 35 और 36 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 71। तो B का वैल्यू कितना बचा 9, तब तो टोटल ऐड होकर के 80 आ जाएगा। A B C का वैल्यू आपके सामने है और तीनों का सम भी देखिए दे रखा है। एक चीज़ हल्का सा फिर से यहाँ पे समझेंगे आप कि
जैसे 2:3:4, 3 संख्या का अनुपात दे करके, है ना, 3 संख्या का अनुपात दे करके तीनों का सम जो है ना वो दे देगा। मान लीजिए कि तीनों का सम दे रखा है 72, तीनों का सम दे रखा है 72 और तीनों का रेशियो दे रखा है 2:3:4। कैसे तरीका है बनाने का? हाँ, द बेसिक सा तरीका समझेंगे। एक तो ये है, पहला मेथड क्या है कि ठीक है हमको b का वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा वाला हिस्सा कैसे करेंगे? 3 बटे में टोटल कितना है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यहाँ टोटल हमेशा बटे में लिखा जाता है और ये हो गया आपका टोटल वैल्यू, है ना। ये कटेगा 8 बार में और ये 8 में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। जिसका भी आपसे पूछेगा उसको ऊपर में लिखा जाता है, टोटल ऐड करके वो नीचे में आ जाएगा और जो वैल्यू दिया हुआ है वो कॉर्नर में लिखेंगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, उनको ऐसा समझ में आता है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि सर टोटल कितना है, तो 4 3 7 और 2 9, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 72, टोटल रेशियो में 9, टोटल सम 72। तो सर हमसे b का वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम 3 से गुना कर देंगे, जिसका वैल्यू पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो ये कट जाएगा आपका 3 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में। आप डायरेक्ट ऊपर भी काट सकते थे, 9 8 72, 8 में 3 से गुना कर सकते थे, ठीक है। मिस्टेक हुआ है क्या काटने में? 3 से 9 गया है 3 बार में और 3 से 72 जाएगा 24 बार में। तो बस ये तरीका है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे। सर तीनों का जो रेशियो का वैल्यू है वो है 80, टोटल 80 और 80 का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 4080 और हम लोगों से पूछा जा रहा है b का मान, यानी कि 9 का मान, तो 9 से गुना कर देंगे सर, ठीक है। 1 0 से 1 0 जाएगा, देखिएगा 8 5 40, 8 एकम 8, 51 में 9 से गुना कर दीजिए तो 9 एकम 9 और 9 5 45, ये है 459, ये है हमारा सही आंसर। तो हमने ABC का जो टोटल वैल्यू है उसको बराबर करके अलग अलग ABC का रेशियो निकाला, उसके बाद हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। ये वाह क्या सवाल है, भले थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस k, इसका वैल्यू दे रखा है 2:3:5, ठीक है। 2 3 5 जो है वो वैल्यू है। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे कि x माइनस वाई का वैल्यू 2 है, y माइनस जेड का वैल्यू 3 है और z माइनस k का वैल्यू 5 है। क्लियर? हमसे ये वैल्यू जो है वो पूछा गया है। चलिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें हम लोग? देखिए k का जो मान है हम अपने मन से एज्यूम करते हैं 1, हमने k का जो मान है वो 1 माना हुआ है, ठीक है, 1, ये 1 है सर। z माइनस k का वैल्यू कितना है 5, z में से जब k घटेगा तो 5, इसका मतलब है कि z का वैल्यू क्या 6 नहीं हो सकता है? 6 में से 1 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। हाँ, z का वैल्यू कितना है 6 और y माइनस जेड का वैल्यू है 3, तो हो ना हो y का मान जो है वो 9 रखा जा सकता है। 9 में से 6 जाएगा तो अपने 3 बचेगा सर। यहाँ पर भी हम y का मान सेम है ना सर, तो 9 रखेंगे और x माइनस वाई का वैल्यू अगर 2 है तो x का मान क्या हो सकता है 11। ये है हमारा सोचने का तरीका, ठीक है। आते हैं लाइन पर, ये हमसे पूछा गया है z रेशियो x प्लस k, ये लाइन तो लिखने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए था। z का वैल्यू कितना है 9 है? बिल्कुल नहीं, 6 है ना सर। x प्लस k, x का वैल्यू 11, x का वैल्यू 11 और k का वैल्यू 1, 11 1, x प्लस k 11 और 1 12, यानी 1:2। ये है हमारे सवाल का सही जवाब, ठीक है जी। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये देख लीजिए, छूटा हुआ है क्या? अच्छा हल्का सा इंग्लिश में है। चलिए इसी से काम करते हैं, ये हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप जिसको बोलते हैं। चलिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं? k² बटा में m बराबर समानुपात, लास्ट क्लास में पढ़े हैं ना, समानुपात है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा ना सर। तो k² बटा में m बराबर m बटा में 16। क्लियर है? ओके, क्रॉस कर रहे हैं आप। 16k² बराबर क्या हो गया? तो सर m² हो गया। k² बटा में m² बराबर क्या हम इसको 1/16 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। हाँ जी, k² बटा में m² का वैल्यू 1/16 है, तो जब हम यहाँ से पूरे पर से स्क्वायर लेंगे, कहने का मतलब कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और जब ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो फिर वो रूट में हो जाएगा, यानी कि सीधा आप कहें कि सर k/m का वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है,
के का वैल्यू हो गया के बटा एम हो गया 1/4। चलिए के का मान इधर है, एम का मान इधर है। जो हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है के स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर, क्लियर, बटा में के स्क्वायर, वापस से वही चीज़ है, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 4 चौको 16, 16 का डबल 32, 32 में 1 ऐड हो जाएगा तो सर 33 हो गया। उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 17, यानी कि 33:17 जो है वो इस सवाल का जवाब होगा। थोड़ा ऑप्शन वगैरह जो है वो छूट गया है टाइप होने में। तो बस इस तरीके के सवाल भी आपको मिलते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी आप इस टाइप के सवाल आपको जहाँ से सॉल्व करना हो, जितना भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, हर एक टाइप का सवाल आपसे बनेगा, जितना हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। बाकी के क्या बोल सकते हैं, जो इसका टाइप बचा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे वापस से, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS पर आ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।